बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम हाउस में बड़े नेताओं का जमावड़ा। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा भी सीएम हाउस पहुंची हैं। कुमारी सैलजा के आने की खबर किसी को नहीं थी। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। बड़ी खबर है ये। सीएम हाउस में बड़े नेताओं का जमावड़ा है, यानी जो कोर ग्रुप के मेंबर है वो पहुंचे हुए हैं। पीसीसी की प्रभारी कुमारी सैलजा भी सीएम हाउस पहुंची हैं और ये IBC 24 आपको सबसे पहले सूचना दे रहा है। कुमारी सैलजा की आने की खबर किसी को नहीं थी। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया से भी हमारी बातचीत हुई, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। और ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तौर पर आपका अपना न्यूज चैनल IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया भी सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा है इस वक्त सीएम हाउस में। ये देखिए हमारी पहली लाइन है, सीएम हाउस में बड़े नेताओं का जमावड़ा है। पीसीसी की प्रभारी कुमारी सैलजा भी सीएम हाउस पहुंची है। ये जब सीएम हाउस के लिए निकल रही थी तब की तस्वीरें हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीएम हाउस में इस वक्त बड़े नेताओं का जमावड़ा है, यानी कई कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े नेताओं में पीसीसी के प्रेसिडेंट भी हो। कुमारी सैलजा के आने की खबर किसी को नहीं थी, यानी उन्हें या तो आनन फानन में यह सूचना दी गई होगी या वो पहुंची होंगी और ये मीटिंग अरेंज की होंगी। दोनों चीजें हो सकती है। सीएम हाउस में इस वक्त बड़े नेताओं का जमावड़ा है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। अभी जो हमारी जानकारी है, चूंकि IBC 24 हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करता है, अभी कुमारी सैलजा सीएम हाउस पहुंची हुई है नंबर 1, और शिव डहरिया भी वहां पहुंचे हुए हैं। स्टार लगातार इस खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्टार, वहां पर क्या कई नेता पहुंचे हुए हैं, बड़े नेताओं का जमावड़ा है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कब से वहां पर ये लोग मौजूद हैं। चलिए स्टार से पूरी जानकारी लेंगे। वो वहीं पर मौजूद है, मुख्यमंत्री निवास पर ही मौजूद है। स्टार जैन हमारे सहयोगी पीसीसी। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तौर पर सीएम हाउस बड़े नेता पहुंच रहे हैं। कुमारी सैलजा भी पहुंची है। शिव डहरिया का काफिला जब ये मुख्यमंत्री निवास जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं और वहां पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सीएम हाउस में बड़े नेताओं का जमावड़ा है। मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही है। स्टार इस वक्त मौजूद है। स्टार, कब से ये लोग मौजूद हैं और कौन कौन इस बैठक में है? देखिए, पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा अचानक रायपुर पहुंचती है। उनकी दौरे की जानकारी किसी को नहीं रहती है यहाँ। और सबसे पहले मंत्री शिव डहरिया उनसे, जहां कुमारी सैलजा जिस होटल में रुकी थी वहां मिलने पहुंची, और उसके बाद शिव डहरिया और सैलजा सीएम हाउस पहुंची है। इस वक्त आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी बैठक कांग्रेस की चल रही है, जिसमें कुमारी सैलजा ये बैठक ले रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों में की बात करें तो अमरजीत भगत, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, ये लोग शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात की पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल है और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी वो बैठक में शामिल। महंत इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन आज की बैठक में वो चरणदास महंत भी शामिल हैं। और इसके दो कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। बड़े की बात करें तो एक प्रदेश में जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है वो, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि दूसरा कुछ संगठनात्मक फेरबदल की बात भी पहले चली थी। तो फिलहाल लेकिन ये बैठक क्यों हो रही है, अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई है, इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मंत्री शिव डहरिया से हमने बात की थी तो उन्होंने साफ कहा कि कुमारी सैलजा उनकी प्रभारी है और संगठन को मजबूत करने के हिसाब से लगातार उनके दौरे होते रहते हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ में आई थी, दौरा करी थी, सभी मंत्रियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की थी। उसके बाद अचानक ये दोबारा उनका दौरा होना, मुख्यमंत्री निवास में बैठक होना, सभी मंत्रियों को बुलाना और खासकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को भी इस बैठक में बुलाना, यह संकेत है कि कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या है वो अभी किसी के पास जानकारी नहीं है।
जाहिर सी बात है, लेकिन IBC 24 के पास पूरी जानकारी है। जैसा कि हमारे संवाददाता स्टार जैन लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि एक बड़ी बैठक हो रही है। पहली बात कि कुमारी सैलजा बिना किसी सूचना के, बिना PCC नेताओं को इंफॉर्मेशन के वो अचानक पहुंची है, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है हमारे पास। दूसरी बात कि CM हाउस में एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर और PCC के प्रेसिडेंट से लेकर तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। TS सिंहदेव भी CM हाउस पहुंचे हुए हैं, ये भी सूचना है। अमरजीत भगत है, ताम्रध्वज साहू है, ये सारे लोग हैं और IBC 24 के पास पूरी जानकारी है। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हैं। आपको यह बता दें, स्टार जैन लगातार आप तक सूचना दे रहे हैं। स्टार लगभग जो बड़े नेता हैं प्रोटोकॉल के लिहाज से, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, वो तो सारे इस वक्त CM हाउस में बैठे हुए मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, PCC के चीफ भी हैं, मुख्यमंत्री आवास में बैठक हो रही तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री तो है ही है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, सारे लोग मौजूद हैं। तो कितनी देर से यह बैठक चल रही है, जरा यह भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, सुबह कितने बजे आई कुमारी सैलजा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 12 बजे के करीब मंत्री शिव डहरिया उनसे एक होटल में मिलने पहुंचे और उसके तुरंत वहां से 10 मिनट के बाद दोनों को ही CM हाउस में बैठक में आए। तो ऐसा माना जा सकता है कि लगभग अभी आधे घंटे हो गई है कि जो CM हाउस में बैठक चल रही है। और कुछ ही देर पहले जो मोहम्मद अकबर है वो भी पहुंचे, तो सबको अचानक सूचना दी गई है और तत्काल CM हाउस बुलाया गया है। और अचानक ये क्यों बुलाई गई है बैठक, इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रमुख, संचार विभाग के प्रमुख हैं, उनसे भी जो बातचीत हुई, उनसे भी पूछताछ किया गया, तो उन्होंने भी साफ कहा कि इस दौरे को लेकर उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है कि प्रोटोकॉल भी नहीं रखा गया है, कहीं अचानक से ये बैठक बुलाई गई है। और जिस प्रकार से एकदम कम समय में तमाम बड़े नेताओं का इकट्ठा होना यहाँ पे मुख्यमंत्री निवास में, ये संकेत देता है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा ही हो सकता है। लगातार गाड़ियां आ रही है अंदर से और बाहर से भी कई नेता अंदर जा रहे हैं और ये संकेत है कि कुछ बड़ा हो सकता है। और जिस प्रकार से मंत्री से हमने बात की शिव डहरिया से, वो भी थोड़ा जल्दी में थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि संगठन को मजबूत करने के हिसाब से वो दौरे करती रहती है और इसीलिए लगातार वो आ रही है। तो गाड़ियां अंदर भी जा रही हैं CM हाउस में और वहां से बाहर भी आ रही हैं। लगातार कोई बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, जैसा कि हमारे संवाददाता बार बार ये जानकारी दे रहे हैं। मैंने बताया कि विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में शामिल है, PCC के चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल है। कुमारी सैलजा जो कि प्रदेश की प्रभारी है, वो अचानक रायपुर पहुंची है, वो भी इस बैठक में शामिल है। मुख्यमंत्री मंत्री TS सिंहदेव भी शामिल है, गृह मंत्री भी शामिल हैं, अमरजीत भगत भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक में शामिल हैं और विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर है जो आप IBC 24 पर देख रहे हैं। सबसे पहले, अचानक तेज हुई सियासी गतिविधि के मायने क्या है? सबसे अहम बात तो यह भी है, रायपुर में जो अचानक तेज हुई है सियासी गतिविधि, इसके मायने हैं क्या? ये जो बैठक हो रही है आनंद फानन में, अचानक से प्रदेश की प्रभारी को यहां पहुंचना पड़ा, इसके मायने क्या है? अभी तो मीटिंग चल रही है, बंद कमरे के अंदर मीटिंग हो रही है, वहां पे क्या बातचीत हो रही है ये किसी को नहीं पता। बड़ी सीधी सी बात है, ये नेताओं के बीच में वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन वो जैसे बाहर आएंगे प्रेस को ब्रीफ करेंगे, मीडिया को बताएंगे, हम आपको सबसे पहले ये जानकारी आप तक मुहैया कराएंगे। फिलहाल खबर ये है कि अचानक कुमारी सैलजा रायपुर पहुंची हैं और स्टार वहां पर लगातार मौजूद है, आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। स्टार, जाहिर सी बात है कि अचानक तेज हुई इस सियासी गतिविधि के मायने क्या होंगे, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, 2-3 चीजें हैं, आपको बता दूं कि स्पष्ट रूप से एक तो कर्नाटक के चुनाव के परिणाम भी हाल ही में आए हैं और सबसे बड़ी बात कि संगठन के देखा जाए तो काफी कुछ मजबूत करना है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत,
वो मैदान में उतरते हैं और बात कहते हैं कि चुनाव से पहले कुछ साथियों से मिलने पहुंचा हूँ, साथियों से दोस्तों को तलाशने निकला हूं। तो वो एक सियासी मायने, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उसके बाद फिर लगातार जिस प्रकार से मोहन मरकाम की बात करें तो कई बार बातें सामने आई कि संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हालांकि उस बात का खंडन किया जाता है कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल पर्याप्त है। बीच बीच में कुछ बातें निकलते हैं तो फेरबदल कुछ हो सकता है, ये पूरी संभावना है, क्योंकि अचानक ये बैठक हो रही है और तमाम जो बड़े कैबिनेट के बड़े मिनिस्टर्स हैं, जिसमें ताम्रध्वज साहू की बात कर ले, टीएस सिंहदेव की बात कर ले, अमरजीत भगत हैं, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद यहाँ मौजूद हैं और मोहम्मद अकबर भी बैठक में मौजूद है, चरणदास महंत बैठक में मौजूद है, मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक आई है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पकड़ी ऐसा लग सकता है। और अब वो देखना होगा कि जब कोई बाहर निकलता है और कुछ बात हो पाती तब समझ में आएगा कि आखिर किस वजह से ये बैठक हुई थी और क्या कुछ निकलता है। लेकिन संकेत जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों की हलचलों को देखें तो कुछ न कुछ राजनीतिक रूप से बड़ा फेरबदल होने की अनुमान लगाया जा सकता है, कयास लगाए जा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि लगातार देखा जाए तो चरणदास महंत भी वो जमीनी स्तर पर सक्रिय नजर आ रहे थे। आमतौर पर ऐसी बैठकों में वो शामिल नहीं होते थे यदि सरकार से जुड़ी हुई कुछ बैठक रहती थी, क्योंकि संगठन से जुड़ा हुआ कुछ मामला हो सकता है। यही वजह है कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी बुलाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष है चरणदास महंत, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो अब देखना होगा कि संगठन के रूप से जो बड़ी बैठक हो रही है तो उसमें क्या कुछ बड़ा होता है फेरबदल, क्योंकि लगातार चर्चाएं हैं कि, और कुछ दिन पहले जब कुमारी शैलजा दौरा करके गई थी सभी मंत्रियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की थी, उनके विभागों की रिपोर्ट कार्ड ली थी, उनके परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत की थी। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा सकता है जब तक कि कोई आकर कुछ बात ना कर देते, क्योंकि बैठक जो सीएम हाउस में हो रही है और वहां अंदर किस मुद्दे को लेकर बैठक हो रही है ये अभी क्लियर स्थिति नहीं है। स्टार, आपने थोड़ी देर पहले जब शिव डहरिया सीएम आवास के लिए निकल रहे थे तब आपने एक्सक्लूसिव तौर पर उनसे बातचीत की थी, उसका अंश, उसका भाग अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। प्रभारी कुमारी शैलजा जी अचानक पहुंची है, क्या वजह है, कुछ जानकारी आप लोग को बुलाई है बैठक के लिए उन्होंने? वो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, संगठन के कामों से आते जाते रहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में हम और बेहतर काम कर सके, उसका परफॉर्मेंस हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का बढ़े, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करती रहती है। अभी अचानक दौरा हुआ उनका, बिना जानकारी के, बिना प्रोटोकॉल के, और आप सबको बुलाया गया, किन किन को बुलाया गया जानकारी के साथ? अब किन को बुलाया वो मैं नहीं जानता, लेकिन संगठन के काम से कभी भी आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुमारी शैलजा जी का दौरा, ऐसा माना जाए कि हाल ही में जो दौरा हुआ था उसमें आप लोग से चर्चा की थी, उस चर्चा के बाद फीडबैक को लेकर खुद बातचीत के लिए दोबारा आई अचानक? नहीं, वो संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन आम लोगों तक पहुँचे, सरकारी योजना आम लोगों तक पहुँचे, हमारी प्रभारी की जिम्मेदारी है। वो देखते रहते हैं, आने पर भी और नहीं आने पर भी चर्चा होती रहती है। और आने वाले समय में हमारी सरकार बने, लोकसभा चुनाव में हमारी सरकार बने, इसके लिए वो प्रयास कर रही हैं। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि कई मंत्रियों को उन्होंने बातचीत के लिए, बैठक के लिए बुलाया है। शिव डहरिया से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्हें भी जानकारी मिली आज सुबह ही और मैडम ने उनको बुलाया है बैठक के लिए। और इसके अलावा किन मंत्रियों को बुलाया यह भी जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा उनका कहना है कि प्रदेश प्रभारी हैं, लगातार वो आते रहती हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए ही वो लगातार दौरा कर रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं यहाँ। तो फिलहाल वो उनका ये अचानक ये दौरा हुआ जिसका प्रोटोकॉल भी जारी नहीं किया गया था और इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी और अभी अचानक सब मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया गया है यहाँ। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।